ओम नमो नारायणाय। गुरु जी की कृपा से मैं रामानुज दास हुआ। हरि प्रपन्न मेरा नाम रख दिया गया, परंतु ब्राह्मणत्व तो है। तो मैं ब्राह्मणों को प्रणाम करके प्रार्थना कर रहा हूँ कि ब्राह्मणों, अब भी तुम सावधान हो जाओ। पूरा भारत ही पूरा विश्व है और ब्राह्मणों के कारण ही सबका निर्माण हुआ है। जो ब्राह्मण आप लोग करते हैं वही सारी प्रजा करती है। आपने जिस चीज का निर्माण किया उसमें व्यवधान उत्पन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु जो ब्राह्मण इस समय राजकारण में लगे हुए हैं, राजनीति में निकल करके सवर्ण का नाम ले रहे हैं, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा ये कह रहे हैं, ये क्या ब्राह्मण है? ब्राह्मण कोई जाति है क्या? अरे ब्राह्मणों, तुम अगर ब्राह्मण हो तो सप्तऋषि हो। सावधान होकर के तुमको ही रहना है। अगर ब्राह्मण सही रहेगा तो सारी प्रजा सही रहेगी। ब्राह्मण ही राजा और मंत्री बनाता है और समझ बूझ करके बनाता है। कोई भी व्यक्ति साधारण नहीं है, सब ईश्वर का अंश है, परंतु ब्राह्मण जिसके ऊपर कृपा करते हैं वह उच्च पद स्वीकार कर लेता है। विष्णु भगवान ने भी कहा है, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम। अरे तुम चिल्ला चिल्ला करके भारत को बदनाम कर रहे हो। जातियां, तुम जाति हो ब्राह्मण। अरे ब्राह्मण तुम स्वभाव हो। सम होना चाहिए ब्राह्मण तुम में। दम, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करो, उसको संभालो। तप, शौच, कोई तुम्हारे अंदर अपवित्रता कभी नहीं आनी चाहिए। समो दमः तपः शौच शांति राजयमेव च ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्रह्म कर्म स्वभाव तुमको होना चाहिए। पहली बात सम। तुम कहते हो जातिवाद, ये जाति वो जाति, हम कहाँ जाएंगे? कौन से सम हो तुम? यही सम है। और तुमको क्रोध लगता है। क्रोध लगेगा तो सावधान हो जाओ। जब परशुराम जी ने क्रोध किया था तो उस समय राम ने कहा था, और एक धनुष राम ने जानबूझ करके तोड़ा। ये बहुत पुराना धनुष था। अरे ब्राह्मणों, तुम्ही ने तो भारत का निर्माण किया और समय समय पर मंत्री राजा को बदलते रहे। इस समय द्वारिका जी से आए हुए मोदी जी को तुमने ही बनाया ना। उत्तर प्रदेश में योगी जी को मुख्यमंत्री तुमने ही बनाया ना। और नाम कहते हो कि हम जहाँ रहेंगे। क्या हो तुम? भारत का सत्यानाश करने के लिए चिल्ला रहे हो। जातिवाद समाप्त करना तुम्हारा धर्म है। बस क्या रहा? जब तक जाति रहेगी तब तक युद्ध होता रहेगा। यह कितना दिन से चला आ रहा है। देवता और राक्षस में भी जाति के कारण ही लगातार युद्ध हुआ है। अब इसी धनुष को तोड़ा है। यही पुराना धनुष था जातिवाद वाला। समझते क्यों नहीं? तुमको पूरे शरीर को, सभी इंद्रियों को भरण पोषण करने वाला कौन है?
ये पेट है, पेट। और इसको, पेट को भी संभालने वाले पैर है। पेट में हर जगह से भले ही तुम्हारी मुख के माध्यम से जाता है, लेकिन यहाँ कुछ करता नहीं, ये मेहनत करता है, किसान है ये। पेट किसान है। और इसी में सब लीवर, सारी इंद्रियों को तत्व पहुँचाने वाला है ये। इसको ओबीसी कह दिए। और इसके लिए कह दिए कि अगर ये कोई झूठा भी किसी के ऊपर क्लेम लगा देगा तो उसको जरूर सजा मिलेगी। गलत चीज पेट में जाएगी जबान के माध्यम से, दांतों के वजह से या हाथों के वजह से, तो इनको सजा नहीं मिलेगी क्या? पेट तुम हो ना, जातियां क्यों अलगाते हो? सावधान हो जाओ ब्राह्मण, तुम्हारे ही कारण विश्व चलेगा। अगर तुम युद्ध करोगे तो भारत का पतन हो जाएगा, और भारत का पतन होगा तो पूरा विश्व ही गिर जाएगा। एक भारत ही तो पूरे विश्व को चलाने वाला, और पूरा विश्व तुम्हारी शरीर है ब्राह्मण। तुम जातिवाद समाप्त करो। राजा रामचंद्र जी की तरह मान सम्मान तुमको तभी मिलेगा जब तुम सम रहोगे, दम रहोगे, तपस्या करोगे। चार गाली तुमको कोई देगा, लेकिन तुम उसका मतलब समझ लोगे और विनम्रता पूर्वक समझाओगे। ब्राह्मण को क्या है? बंदों प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सब संशय को हरने का तुम्हारा काम है, और तुम संशय पैदा कर रहे हो। तुमको वकील के पास जाओ, जज के पास, ये कोर्ट में वो कोर्ट में जाओ। ब्राह्मण हो करके तुम हर जगह भाग रहे हो। तुम सबका संशय समाप्त करो। जात पात का भेदभाव और किसी प्रकार का जो युद्ध हो रहा है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब भी पतन होगा, मात्र ब्राह्मणों का कारण पतन होगा। जब ब्राह्मण में कोई दोष आ जाएगा ना, ये ब्राह्मण में और प्रत्येक प्राणी के अंदर ब्राह्मण रहता है, वैश्य रहता है, क्षत्रिय रहता है, शुद्ध रहता है। इसको तुम्हें समझना है, समझाना है। और तुम ही आग बने हो, पागल घूम रहे हो, तो सारी प्रजा बिगड़ जाएगी ना। संभालो। आज भी यह संदेश मोदी प्रधानमंत्री जी जो हैं, और जहाँ पूरे भारत के जितने राज्य में मुख्यमंत्री हैं, ये पार्टी से कोई मतलब नहीं है। सब लोग इस भारत के रक्षण करने के लिए हैं। ये लोग सब, इसमें कोई पार्टी से मतलब नहीं है। यह भारत एक है, और पूरे राजनीति में वही अच्छा व्यक्ति है जो कहीं बेईमानी नहीं करता, किसी के साथ धोखा नहीं करता। यह भारत की राजनीति है, और इसको सिखाने वाला तुम्हारा काम है। गीता में तुमने कृष्ण को भगवान बना दिया, और कृष्ण के पैदाइश कहाँ पता है? क्षत्रिय के यहाँ पालन पोषण हुआ, यादव के यहाँ, और तुम्हारे पूज्य हैं, देवता हैं। अरे उनको तुम प्यार से समझाओगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हम इनसे दुश्मनी नहीं कर सकते। ये मेरे ईश हैं। ब्राह्मणों, तुम्हारे अंदर विनम्रता अनिवार्य है। अपने लिए मत जियो, बस यही हमारे संस्कृति है। यही हमारा सबसे विनम्र निवेदन है कि जो जो भी ब्राह्मण है वो सावधान होकर के विश्व की रक्षा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यहाँ महाराष्ट्र के एक सद्गुरु जी ने बताया, हे ईश्वर, सबको सन्मति दे, सबको आरोग्य दे, सबको सुख, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भरण कर, कल्याण कर। और सबके लिए पूरे ही अपना नाम मुख में निरंतर रहने दे। ऐसे ही प्रार्थना है। ब्राह्मण, मैं
बार बार राम अनुज दास होकर के प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ, सावधान हो जाओ, विश्व को संभालो, क्योंकि यह समय बहुत अच्छा आया है। और नहीं तो फिर 14 साल के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। भारत का पतन नहीं, पूरे विश्व का पतन हो जाएगा।